press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो किस प्रकार से डायपोल मोमेंट का निर्माण करता है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करता है। अब जो ये व्यवस्था होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की, जिसमें एक माइनस आवेश होता है, एक प्लस आवेश होता है और दोनों का परिमाण बराबर होता है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है और बहुत कम दूरी, जैसे 2a से डिनोट किया गया था, पर व्यवस्थित होते हैं, तो जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो आपका चार्ज नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव, वो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। बस फर्क इतना है कि माइनस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होती है और प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है। यानी माइनस आवेश है वो भी अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और प्लस आवेश भी जो है अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब हमने सिर्फ एक चार्ज की बात की थी, तो उस कंडीशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ज्ञात किया था। जब हमने सिर्फ एक चार्ज, यानी जिसे मैं पॉइंट चार्ज हमने कहा था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो और हमने किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया, जो आया Q/r²। प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से पहले वाले में। तो आपने दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से चेंज होता है इसके बारे में ये जाना। अब जब इस व्यवस्था में हम देखेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जो है एक साथ हैं, तो किसी पॉइंट पर जो r डिस्टेंस पे होगा वो हम लेंगे। डायग्राम में किस प्रकार से लेना है, दोनों एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे और इन दोनों का परिणामी प्रभाव उस बिंदु पर क्या होगा, ये चर्चा हम इस अक्षीय रेखा के अंदर करते हैं। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला तो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका सेंटर होता है और ये 2a दूरी पर जो हमने मानी थी पर व्यवस्थित होते हैं। ये काफी कम होती है, 2a की अल्प दूरी होती है। तो ये तो इसकी अक्ष होती है, ये तो अक्ष है, और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के लंबवत रेखा होती है निरक्ष। तो हम करेंगे क्या, हम पहले इसके अक्ष पर, यानी इस लाइन पर किसी r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट रखा है, उस पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ज्ञात करेंगे। और दूसरी कंडीशन में हम इसकी निरक्ष पर, जितनी डिस्टेंस यहां से इधर होगी उतनी ही निरक्ष पर लेंगे और फिर इन दोनों की हमें तुलना करनी है कि क्या फर्क इसमें आता है। तो पहला अपने शुरू हम करते हैं अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है, जिसे अनुदैर्ध्य पोजीशन भी आप बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास हेल्प लेनी होगी एक डायग्राम की। तो डायग्राम पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमने बनाया। यह हमारे पास -q चार्ज है, ये +q चार्ज है और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण हुआ जो कि 2a डिस्टेंस पर है। a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये है इसका केंद्र, सेंटर O। और आप जानते हैं कि जो माइनस आवेश से प्लस आवेश के बीच की डिस्टेंस जो है, लंबाई जो है इलेक्ट्रिक डायपोल में, वो 2a होती है। तो सेंटर से a इधर हो जाएगी, a ही इधर हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई पॉइंट अगर आपको लेना है जिस पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, तो वो सेंटर से r डिस्टेंस पे लिया जाएगा। ये आप ध्यान रखें, न कि किसी एक चार्ज से, सेंटर से लिया जाएगा। सेंटर जो इलेक्ट्रिक डायपोल का है, इस सेंटर से r डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट लिया जिसको कह दिया P। अब ये तो आप r डिस्टेंस जो है वो सेंटर से लेनी है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो P पॉइंट है हमें देखना है कि -q से कितनी डिस्टेंस पर है और +q से कितनी डिस्टेंस पर है। तो यहां से सेंटर से r दूरी पर तो P पॉइंट है, और अगर -q से अगर P पॉइंट की डिस्टेंस हम देखेंगे तो ये प्लस का a और हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की a डिस्टेंस और है। तो -q से P तक की डिस्टेंस हो जाएगी r+a। यहाँ पे मैंने लिखा r+a डिस्टेंस कौन सी है, P पॉइंट की -q चार्ज से है।
और अगर आपको बी पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा है उससे आपको डिस्टेंस देखनी है पी पॉइंट की, तो आप जानते हैं सेंटर से आर डिस्टेंस है और यहां पर आपका है आपका प्लस क्यू, तो आर में से ये ए डिस्टेंस घटाओगे तो आर माइनस ए जो है वो बी पॉइंट पर पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको यहां से हम ज्ञात कर पाएंगे। अब इसके साथ साथ आप ये भी देख पाते हैं कि अगर हमें इनके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना हो, क्योंकि दोनों ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, वो क्यों विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। और तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं मान लेता हूं कि जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 उत्पन्न होता है और प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 उत्पन्न होता है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बाहर की ओर होती है, लेकिन वो बाहर की ओर इधर भी तो हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, लेकिन हमें कहां दिखानी है, जहां पर आपका पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो पॉइंट आपका P यहां है, तो इस पॉइंट पर इस प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस दिशा में होगी, जिसे मैंने E1 वेक्टर से डिनोट कर दिया है। अब बात करें माइनस क्यू चार्ज की, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। सेम कंडीशन है, तिरछी रूप में होती है, हर दिशाओं से अंदर की ओर होगी, लेकिन हमें दिखाना इस पी पॉइंट पर, तो इस पी पॉइंट पर अंदर की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जिसे माइनस क्यू के कारण E2 वेक्टर से डिनोट कर दिया गया है। अब इस पी पॉइंट के ऊपर दोनों ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस पी पॉइंट पर दोनों चार्ज के कारण एक साथ परिणामी विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। हमें वो परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है कि वो कितना होगा, किस बात पे वो डिपेंड करेगा। और अगर एक सिंगल चार्ज अगर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, क्या उसी टाइप से दोनों व्यवस्था के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए मुझे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना पड़ेगा, माइनस आवेश के कारण और प्लस आवेश के कारण। तो पहले मैं देखता हूं, यहां पर देखें आप कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है तीव्रता का परिमाण। हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में ज्ञात करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, गलतियां होने की संभावना नहीं होगी। लास्ट में जब हम अपना फॉर्मूला ज्ञात कर लेंगे तब इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर देंगे। तो परिमाण किस प्रकार से होता है, सिर्फ माइनस क्यू के कारण ज्ञात करना है, और सिर्फ जब एक आवेश होता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से आप देखें माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र है E1, परिमाण में वेक्टर नहीं लगाऊंगा, E1, और के कूलाम्ब कांस्टेंट है, Q मैग्नीट्यूड आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, इस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस के ए है, R प्लस ए स्क्वायर, सॉरी E1 नहीं E2, माइनस क्यू के कारण E2 है और प्लस क्यू के कारण E1 है। तो यहां से ये हो गया, इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अब इसी प्रकार से हम कहें कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण तो E1 है, E1 बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए की होल स्क्वायर। E1 जो है कितनी आएगी, प्लस क्यू के कारण है P पॉइंट पर, ये डिस्टेंस है R माइनस के ए, और नीचे होल स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगी। अब आपको ये देखना है कि माइनस क्यू तो E2 विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है और प्लस क्यू E1 विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। हमें परिणामी ज्ञात करना होगा दोनों के कारण, तो इसके लिए हमें ये पता करना होगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड कम है, जिससे हमें ये पता लग पाएगा कि हम किसमें से किसको घटाएंगे तो परिणामी हमारे पास आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है किसी भी एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो R जो है वो अगर बढ़ता है, यानी जिस पॉइंट के लिए R का मान ज्यादा होगा उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा, सेम चार्ज के लिए, सेम मैग्नीट्यूड के लिए। तो यहां से आप देखेंगे कि जो
P पॉइंट है वो B से कम दूरी पर है, ये दूरी तो इतनी है, लेकिन माइनस Q से यानी A पॉइंट से P काफी दूर है, यानी इसकी तुलना में ज्यादा दूर है, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यानी BP डिस्टेंस है वो कम होगी AP की तुलना में, यानी कि E1 का मान ज्यादा होगा E2 से। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा कि चूंकि BP लेस देन AP, BP दूरी जो है वो कम है AP से, तो दूरी कम है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और BP के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 है, और AP के लिए कितना है E2 है। तो हम ये कह पाएंगे कि E1 ग्रेटर देन E2, और यहां से हम ज्ञात करें परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण। उस परिमाण को मैं कह देता हूं E, जो परिणामी है उसको E कह दिया, तो E क्या होगा, E1 में से E2 को हमें घटाना होगा, और इसकी डायरेक्शन हम बाद में याद करेंगे किस दिशा में होगा, E1 में से E2 को घटाना होगा क्योंकि E1 बड़ा है। तो E1 का मान देख सकते हैं आप कितना है, KQ अपॉन R माइनस A की होल स्क्वायर, तो KQ अपॉन R माइनस A की होल स्क्वायर, और माइनस का KQ अपॉन R प्लस A की होल स्क्वायर। यहां से आप देख पा रहे हैं KQ है वो कॉमन आ सकता है, तो E बराबर KQ तो कॉमन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन R माइनस A की होल स्क्वायर, 1 अपॉन R प्लस A की होल स्क्वायर, और यहां से अब हम एलसीएम लेंगे और इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला आता है, यहां से मैंने लिया एलसीएम, तो E बराबर KQ, और यहां आप देखें ये R माइनस A की होल स्क्वायर है, ये R प्लस A की होल स्क्वायर है, जब इसको हम एलसीएम में मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सहायता से मैं इसको लिखूंगा, तो ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ये मैथमेटिकली बेसिक फॉर्म है इसकी, आप जानते हैं इसको। अब यहां से आप देखें कि यहाँ कितना आएगा, यहाँ R माइनस A का होल स्क्वायर है, तो यहाँ R प्लस A का होल स्क्वायर आ जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस का निशान, और आगे आ जाएगा R माइनस A की होल स्क्वायर। अब ये A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये A माइनस B की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। चलिए फॉर्मूले को हम खोल देते हैं, तो E बराबर क्या आएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की होल स्क्वायर। इसको जब हम खोलेंगे तो आएगा R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर प्लस के 2AR, माइनस का निशान, यहां से R स्क्वायर बनेगा, बाहर माइनस है तो बाहर माइनस का R स्क्वायर बन गया, यहां से प्लस का A स्क्वायर बनेगा तो बाहर माइनस है तो A स्क्वायर बन गया, और माइनस का 2AR आता है, बाहर माइनस है तो प्लस का 2AR आ गया। ये R स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, क्रॉस हो जाएंगे, ये 2AR प्लस के 2AR जो है वो टोटल कितने हो जाएंगे, 4AR। तो E बराबर क्या आ जाएगा, KQ अपॉन 4AR R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन इसके होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये तो आ गया फॉर्मूला अपने पास, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसका एक डायपोल मोमेंट होगा, द्विध्रुवागुण होगा, तो हमें उसकी फॉर्म में इसको व्यक्त करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 4A है, अगर मैं इसको 2.2A लिखूं तो कुछ इस प्रकार से इसको लिख पाऊंगा मैं, KQ डॉट 2.2A डॉट R, मल्टीप्लाई है डॉट का मतलब यहां डॉट प्रोडक्ट नहीं है, अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है P बराबर 2AQ, और यहां से अगर मैं 2A ले लूं और ये मल्टीप्लाई वाला Q ले लूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P लिख सकता हूं। तो मेरे पास यहां आ जाएगा, ये 2 रह जाएगा, K रह जाएगा, और इन दोनों से क्या हो जाएगा, P बन जाएगा, आगे जाएगा R बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की होल स्क्वायर। वैसे तो ये फॉर्मूला आ गया,
अगर न्यूमेरिकल में इस प्रकार का आपको वैल्यू दी जाए तो ये फॉर्मूला आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है इलेक्ट्रिक डायपोल की, उसके अंदर क्या है कि जो डायपोल होता है वो काफी कम डिस्टेंस पर दो चार्ज व्यवस्थित होते हैं और वो डिस्टेंस 2a होती है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर a डिस्टेंस है वो तो इसकी भी आधी है, यानी बहुत ही कम है। और तो ये जो a डिस्टेंस होगी ये इस r की तुलना में क्या होगी, बहुत छोटी होती है, इसलिए इसे आप नगण्य मान लेते हैं। अगर कोई राशि छोटी है और उसका आप स्क्वायर करते हैं तो उससे भी छोटी राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो इसलिए ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नेगलेक्ट हम मान लेंगे, तो ई बराबर क्या आएगा 2kp r अपॉन r की 4। ये तो छोड़ दिया आपने, 0 हो गया, नगण्य हो गया, r की स्क्वायर ऊपर स्क्वायर 4 होगी। एक r से एक r की घात से एक r की घात है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास अब कितना आ जाएगा, e बराबर 2kp अपॉन r की क्यूब। ये आ गया रिजल्ट। इस रिजल्ट में आपको दिखाई दे रहा है विद्युत क्षेत्र है वो r की क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती आया। इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये फॉर्मूला आया E बराबर 2kp अपॉन r की क्यूब। तो यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है मुख्यतः, तो r की क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन जब एक सिंगल चार्ज की हमने बात की थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से आया था, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया था स्क्वायर के, यानी व्युत्क्रमानुपाती आया था स्क्वायर के। लेकिन जो दो चार्ज जब एक पास होते हैं यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा परिणामी, वो r की 3 घात के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका अर्थ ये है कि जितना तेजी से दूरी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज में डिक्रीज होता है, उससे ज्यादा तेजी से डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r के इंक्रीज होने से डिक्रीज होता है। तो यहां से हमें ये चीजें पता लगती हैं। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। इसके साथ साथ अब इसकी वेक्टर फॉर्म की चर्चा और कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा ये, तो आप देख सकते हैं 2k अपॉन r, क्यों तो स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट राशियां हैं, तो वेक्टर लगेगा सिर्फ 2kp पे, क्योंकि p जो है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये इसका आ गया वेक्टर फॉर्म। इस वेक्टर फॉर्म में आप देख रहे हैं कि ई वेक्टर जो है वो पी वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। अगर ये माइनस आ जाता यहाँ पर किसी वजह से जो यहाँ नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि ई वेक्टर है वो पी वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन इस कंडीशन में प्लस है, तो इसका अर्थ क्या है, हमने अभी बताया था कि जो E1 है वो E2 से बड़ा है, यानी E1 है E2 से बड़ा है, और उनका जो रिजल्ट आया E1 माइनस E2 वो आया E। तो E किधर होगा, जो बड़ा है परिणामी उसी दिशा में होगा, तो E की डायरेक्शन क्या होगी, इस दिशा में होगी। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर, यानी कि इस दिशा में होती है P की डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं P वेक्टर और E वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहां पर सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, और जब समांतर होते हैं तो उनके बीच का एंगल अगर आपको बताना हो तो उनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, यानी कि E वेक्टर जो है वो अक्षीय रेखा पर ही होता है और P वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। ये हमें पता चलता है अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस प्रकार से होगा, उसका वेक्टर फॉर्म किस प्रकार से होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ किस डायरेक्शन में होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आपको याद रखना होगा सेंटर से ही दूरियां लेनी है, जितनी दूरी सेंटर से आपने इस पॉइंट के लिए है उसी सेंटर से उतनी ही सेम दूरी के लिए निरक्ष पे आपको लेना है, तभी इनमें हम तुलना कर पाएंगे। धन्यवाद।